आप सोच रहे होंगे कि आज हमारे शो में ये बेड यहां क्यों आखिर रखा है स्टूडियो में। अरे जनाब, ये कोई आम सा बेड नहीं है, ये AI स्मार्ट बेड है। ये देखिए। वाह, चुटकी बजाती। बिल्कुल, ये बेड आपकी हेल्थ मॉनिटर करता है, आपके हिसाब से मैट्रेस टेम्परेचर को सेट करता है, आपका स्ट्रेस भी ये बेड घटा सकता है। अबे हुसैन, सीधे शब्दों में कहूं तो ये हर मूवमेंट को सेंस करके बिल्कुल बेहतर नींद के लिए हर जरूरी काम करता है। और आजकल स्लीप टूरिज्म के लिए बड़े बड़े होटल्स भी ईशा इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, टूरिज्म तो पता था, लेकिन अब ये स्लीप टूरिज्म क्या होता है? क्या होता है बे हुसैन? एक बिल्कुल नई सी चीज आई है ईशा। जिस तरह से लोग नई नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, वैसे ही स्लीप टूरिज्म में लोग बेहतर नींद के लिए अब ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी अब पैसों से नींद खरीद सकते हैं। ऐसा कह तो सकते हैं ईशा। स्लीप टूरिज्म आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि बदलते लाइफस्टाइल ने लोगों की नींद उड़ा दी है। दुनिया में 250 करोड़ से ज्यादा लोग अनिद्रा से परेशान हैं और अकेले भारत में 20 करोड़ लोगों की नींद उड़ी हुई है। जापान के बाद भारत में सबसे ज्यादा नींद की दिक्कत है। और सिर्फ एशिया में ही नहीं, बल्कि यूरोप, अमेरिका के लोग भी स्लीप सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। और इसीलिए कई देशों में बड़े बड़े होटल्स, एयरपोर्ट पर AI ऑपरेटेड रूम हैं, स्मार्ट बेड हैं, हाईटेक मैट्रेसेस से लेकर आसपास की सजावट, सब कुछ इस तरह से की गई है ताकि सुकून भरी आदमी को नींद आ सके। बिल्कुल, और यहाँ कमरों को साउंड प्रूफ भी जो है रखा सकता है, और ताकि बाहर के शोरगुल से नींद डिस्टर्ब ना हो। बस ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ आपका ध्यान किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर या प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की तरह रखा जाता है। एक सर्वे के मुताबिक तो लोगों की एक बड़ी तादाद केवल अच्छी नींद पाने के लिए ही ट्रैवल करने लगी है। यानी कि जो ईशा ने पूछा था शुरुआत में, क्या नींद खरीदी जा सकती है, ये लोग स्लीप टूरिज्म पर पैसा खर्च करके नींद खरीद रहे हैं हुसैन। लेकिन इंडिया टीवी के दर्शकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नींद के लिए आपको मेहनत भी करनी नहीं है, नींद खरीदनी भी नहीं, बस अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की जरूरत है, अपना खान पान ठीक करने की जरूरत है, स्वामी रामदेव के साथ रोजाना योग कर लेने की जरूरत है, किसी स्लीपिंग पिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वाला जो बेड हमने आपको शुरुआत में दिखाया, उस बेड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। और ये अच्छी वाली नींद कैसे आएगी, आज आपको स्वामी जी बताएंगे। देखो, योग से नींद भी अच्छी आती है, भूख भी अच्छी लगती है, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं बनती है, मन प्रसन्न रहता है। योग से हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा तन मन जीवन पूरा पावन हो जाता है। और नींद बेड से नहीं आती, नींद गोली से नहीं आती, नींद पैसे से भी नहीं आती। ये सब कोशिशें हैं, मनुष्य अपना प्रयत्न अवश्य करता है, लेकिन नींद अच्छी आती है। एक तो अच्छे से शरीर को थका लो। शीर्षासन, सर्वांगासन तो मैं शुरू में इसलिए बताता हूँ, जब तेज एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए पहले कर लेना चाहिए। हार्ड वर्क करने से पहले, दंड बैठक लगाने से पहले शीर्षासन, सर्वांगासन कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर जो है ये कर लेना चाहिए। 100 बार जो भुजंगासन कर लेंगे, नींद अच्छी आएगी। शरीर को थका लेंगे। शरीर को अच्छे से थकाने के लिए ये भुजंगासन और रोज का पावर योग, फिर ये जलनेति सूत्रनेति जो बताते हैं, और शिरोधारणा, ये थेरापियाँ भी नींद के लिए बड़ी अच्छी होती है। नींद के लिए शरीर तो थके और मन थके नहीं। मन ना थके, इसके लिए मन में संतोष हो, मन में प्रसन्नता हो, मन में उत्साह हो, मन में कोई चिंता ना हो। जैसे हमारे हुसैन भाई भी कहते रहते, निर्भर रहे मन। हमारी बहन जो है बोलती रहती है, मीनाक्षी जी, समता में समत्वम योग उच्यते, मन समता में रहे। और ज्योत्सना जी की तरह सबकी ज्योति जगी रहे। ऐसे 100 बार ये भुजंगासन करना। और चलो अब सब उल्टे लेट जाओ आज मेरे साथ। चलो डॉक्टर साहब, आप भी तमें पण उल्टा सुई जाओ। डॉक्टर जय पटेल, ये अमेरिका से आया हुआ डॉक्टर है। आजकल विदेशी डॉक्टर तो खूब जोरदार हमारे पास में आ गए।
यूएस के, यूके के, कनाडा के, ओहो। और आज देसी डॉक्टरों की भी लंबी श्रृंखला है। डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर प्रोमिला, डॉक्टर अनुपमा, डॉक्टर आनंद, रोहिताश, और इन सब के साथ इनके आत्यंत की प्रीति गीतेश विजय, जिन्होंने HW27 पर विजय पा ली है। आज तो जबरदस्त कार्यक्रम चल रहा है। स्वामी जी देखिए, दुनिया तो एक बाजार है। भुजंगासन 100 बार करना है। कितनी बार करना है भाई? 100 बार है ना स्वामी जी। दुनिया तो देखिए एक बाजार है, और इस बाजार में जिस चीज़ की डिमांड है उस चीज़ की सप्लाई होती है। अब नींद नहीं आ रही थी लोगों को, तो बेड बना दिया ऐसा कि भाई बड़ी अच्छी नींद आएगी, सब कुछ सेंस कर लेगा वो। ये बताना भूल गए कि भाई आप काम तो कुछ करते नहीं है, शरीर मेहनत करने के लिए बनाया गया था। अब आप बैठे बैठे पंखा ऑन कर लेते हैं और बैठे बैठे बुझा लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं। शरीर से कुछ काम लेंगे नहीं, शरीर को थकाएंगे नहीं, तो नींद कैसे आएगी? और इसीलिए कहा जाता है ना कि नींद न देखे टूटी खाट। पहले अगर मेहनत शरीर ने कर ली है तो नींद फिर अच्छे से आएगी। ये एक सबसे बड़ा फॉर्मूला है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, आजकल जो स्लीप टूरिज्म है वो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, और इसीलिए आज हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है कि नींद आखिर कैसे आएगी। इस टूरिज्म पर जाने का जो खर्चा है उसको कैसे बचाया जा सकता है। लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, नई नई जगह घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन अब चैन की नींद पाने के लिए लोग घूमने जा रहे हैं। होटल्स में AI की मदद से एक ख़ास बेड तैयार किया गया है जो स्लीप पैटर्न को ट्रैक करेगा और उसके हिसाब से सुकून की नींद देने में मदद करेगा। अब स्वामी जी आप भी ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को कि ये लोगों को क्या वाकई ऐसे स्लीप टूरिज्म पर जाना चाहिए या नहीं? नींद ना देखे टूटी खाट, यहाँ तो गजब का बेड है। एक शब्द में बोलूं तो ये पैसे वालों के चौचले हैं। AI बेड बना रखा है। AI ये सही शब्द है, चोचले। चोचले वो ये दरअसल क्या है, इस चीजें तात्कालिक तौर पर, क्षणिक तौर पर कुछ आराम जरूर दे देती हैं, लेकिन ज्यादा आराम तलबी, डॉक्टर साहब ज्यादा आराम तलबी अच्छी है कि खराब? ज्यादा आराम बहुत खराब है। खराब बता रहे डॉक्टर ही, खराब बता रहा है। लो तो जो है तो ये ज्यादा आराम तलबी ठीक नहीं। देखो हमारा तो आज तक बेड नहीं बना, हम तो दरी पर सोते हैं और बढ़िया नींद आती है, और 5 ही घंटे में पूरी हो जाती है। 6 घंटा तो साल में कभी कभी 1-2 बार सोने को मिलता होगा। हम चाहते स्वामी जी वो दरी जब आप सोना तो थकान उतारने के लिए है ना, हाँ, लेकिन नींद स्वामी जी वो वाली दरी जब इस बार आप हटाइएगा तो उसका ऑक्शन कीजिएगा। प्रोफेशनल स्लीप होना चाहिए। बहुत सारे लोग चाहेंगे कि वो वाली दरी मिल जाए उनको, उनके लिए तो नेमत हो जाएगी। तो सुबह सुबह थोड़ा दंड बैठक लगाएं। अच्छा, लेकिन स्वामी जी एक चीज इसमें है, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नींद नहीं आती, क्या उन्हें इस तरह के फॉर्मूले का सहारा लेना चाहिए, AI बेड वाले फॉर्मूले का, स्लीप टूरिज्म का सहारा लेना चाहिए जिनको नींद नहीं आती? जिनके पास पैसा है भाई वो चाहे AI बेड बनाओ चाहे महल बनाओ, लेकिन सबसे पहले योग को अपनाओ। योग नहीं करोगे तो महलों में भी नींद नहीं आएगी, AI बेड से भी नींद नहीं आएगी, शादी करके भी नींद नहीं आएगी, और अविवाहित रह करके भी नींद नहीं आएगी। अब बताओ, अब ये थोड़ी सी बड़ी खतरनाक बातें हैं। विवाहित लोगों को अच्छी नींद आती है या अविवाहित लोगों को? मैंने तो सुना है जो बच्चे हैं ना उनको सबसे अच्छी नींद आती है। स्वामी जी इतनी चक्की चला लेते हैं कि बहुत अच्छी नींद आती है। जो शरीर को एकदम थका लेते हैं, और जिनके मन में किसी भी प्रकार की कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं नहीं है, जो अकाम है, अकामः धीरः संतुष्टः सततम योगी, ये योग के कुछ सूत्र हैं। तो ताड़ासन तो सब करो, तिर्यक ताड़ासन, और जो मेरे साथ कर सके, थोड़ा इसमें पुरुषार्थ लगता है। ऐसे ऐसे सूर्य नमस्कार भी धीरे धीरे हो जाएगा। ये भी 10 बार तक कर लेना चाहिए, नहीं तो 100 बार भुजंगासन का तो नियम मैंने बता ही दिया है। ये अभ्यास के द्वारा तो हो जाएगा। ये लो,
ये डॉक्टर रश्मि MBBS MD डॉक्टर है, पहले कमर का कबाड़ा हो गया था इधर। स्वामी जी देखिए, वासना साथी। और तृष्णा योगी एक तरह की डॉक्टर। बीमारी तो है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी है स्वामी जी, और ये जिम्मेदारी वाकई बहुत बड़ी होती है। और कई बार इस जिम्मेदारी का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि उसकी वजह से नींद चली जाती है, नींद गायब हो जाती है, और वो है परिवार को संभालने की जिम्मेदारी। परिवार में सबके लिए कुछ करने की जिम्मेदारी, बच्चे की फीस भरने की जिम्मेदारी, माँ बाप के इलाज की जिम्मेदारी, और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो स्वामी जी, असल में लोगों को स्लीप टूरिज्म की ज़रूरत इसीलिए पड़ रही क्योंकि लोग इतना सारा प्रेशर अपने ऊपर ले रहे हैं कि सो नहीं पा रहे हैं। और स्वामी जी, इसीलिए प्राणायाम तो बाद में हम कर लेंगे, लेकिन ज़रा प्रेशर कैसे रिलीज़ किया जाए, चाहे वो किसी भी तरह का प्रेशर हो, परिवार को संभालने का हो, नौकरी का हो, बच्चों की फीस का हो, अलग अलग तरह का जो भी प्रेशर है, तो देखो, उसको दबाव को कैसे रिलीज़ किया जा सकता है? एक तो हमने एक्सरसाइज बताई, धीरे धीरे दंड बैठक लगाए। अब देखो ये हमारे दंड बैठक लगा रहे हैं डॉक्टर, 75 साल के हो गए हमारे डॉक्टर जय पटेल, लंग के स्पेशलिस्ट है। देखो ये बहन भी पूरी दंड बैठक लगा रही है रश्मि, पहले इसकी भी कमर का कबाड़ा हो गया था, सर्वाइकल पेन था, एकदम अच्छा हो गया। तो जोरदार अभिनंदन है हमारे सब बच्चों को। तो दंड बैठक जो ना लगा सके ऐसे, और तो कम से कम जो है आसन तो सब कर सकते हैं ना। तो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आगे झुकना, पीछे झुकना, बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग। नमाज करते हैं तो भी आगे झुकते हैं ना हुसैन भाई, देखो बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर में भी भगवान को साष्टांग, गुरु भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, मंडूक आसन, और ये ऐसे झुकते हैं ना, ये तो और अच्छा है। ऐसे ये आगे झुके और पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा तो सब झुक सकते हैं इतना, और जो फ्लेक्सिबल है वो इतना भी झुक सकते हैं ऐसे, आगे पीछे झुकने से। और जो पीछे पूरा ही झुक सके मेरी तरह से, फिर तो बात ही क्या है। देखो बॉडी का प्रेशर रिलीज करने के लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ ना, चलो सब लेट जाओ, लेट के मरकट आसन करो, ये एकदम रिलैक्स कर देता है, बीपी भी नॉर्मल हो जाता है, स्ट्रेस भी नॉर्मल हो जाता है, और सांसों पर चित्त लगाओ। और सबसे बेस्ट है मेधावटी, एकदम ब्रेन नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देती है। आजकल कुछ लोग अश्वगंधा भी खा रहे हैं, तो देखो अश्वगंधा से ज़्यादा बेस्ट है, अश्वगंधा थोड़ी मात्रा में लेनी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में लेने से वो हमारे भीतर जो है ना ऊर्जा का संचरण ज़्यादा तेज़ी से कर देती है। इसलिए शास्त्र के ज्ञान के बिना खाली ये जो पूरा एक नया ही कारोबार चल रहा है ना, एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स का और अलग अलग तरह का प्रोपेगंडा, कोई विदेशों में, चाइना में, कोरिया में जिंक्सन का, और भारत में फिर लोगों ने कहा अश्वगंधा। अरे अश्वगंधा ठीक है, लेकिन मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्सखदूस, गाजवान, पुष्करमूल, ज्योतिषमती, ये हमारी MD डॉक्टर बहन यहाँ पर बैठी भी है तो वही अच्छा है। और ये मरकट आसन, ऐसे यूँ मरकट आसन के 3 अभ्यास होले होले करें। तो मरकट आसन ऐसे सीधे लेट करके ये जो मरकट आसन करेंगे, और उल्टे लेट करके भुजंग आसन करेंगे, एकदम प्रेशर रिलीज हो जाएगा। और एक है शवासन, संकल्प से देह को शिथिल करना, ऐसे दृष्टा भाव से, दृष्टा ध्यान भी इसको कहते हैं, गुणातीत भावातीत ध्यान प्रेक्षा या विपश्यना ध्यान भी कहते हैं। ऐसी दृष्टा भाव से देह को देखना। और जो मैं कह रहा था, संतुष्ट सततम योगी होकर के, मुक्त संगो अनहमवादी होकर के, अनासक्त होकर के, साक्षी भाव से जब ऐसे देह को देखते, शरीर इंद्रिय मन को, तो अभी तो बहुत योग कराना, इसलिए ज़्यादा शवासन करा दिया तो आप सो ही जाओगे, बैठ जाओ, बैठ करके तो वैसे भी आज हमने शुरुआत में एक बेड दिखा दिया है। रिलैक्स होने के लिए अपने तो सबके लेकिन दिमाग आप भी में नई नई चीज़ें खोज के लाते हैं हुसैन भाई।
स्वामी जी ये पूरी दुनिया की हेल्थ से जुड़ी हुई सारी सूचनाएं, सारी इंफॉर्मेशंस, सारा साइंस वो सुबह सुबह इंडिया टीवी पर देखने को मिल जाता है। हेल्थ साइंस, फूड साइंस, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे तो हमारे पुरखों ने जीवन विज्ञान, आहार विज्ञान, मनोविज्ञान के ऊपर, लाइफ साइंस के ऊपर वर्षों से अनुभव किया है। अपने उस सदियों पुराने पुरखों के, पूर्वजों के ज्ञान को जो बहुत परखा हुआ है, जांचा परखा है, उसके अनुसार जीवन को जीना। नहीं तो बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, उनमें फंस जाएंगे, फिर पता लगा अरे तो उल्टा पुल्टा हो गया। इसलिए अच्छा योग स्वामी जी, अब करें जरा एक एक करके, और दिन में कम से कम 5 या 10 बार, जी मेरे भाई, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन करते रहें। आत्मा हम, शिवो हम, शुद्धो हम। स्वामी जी कुछ लोगों के लिए चोचला हो सकता विचार ही है, आपको लेकिन relax ये सच है कि बहुत जो हाई प्रोफाइल की सोसाइटी है, जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, वहाँ नींद की दिक्कत है। और फिर उसमें भी कई अलग अलग तरह के मामले भी हैं। जो स्लीप डिसऑर्डर है वो भी कई तरह के होते हैं स्वामी जी। इनसोम्निया, पैरासोम्निया, और इन स्लीप डिसऑर्डर्स की वजह से नींद पूरी नहीं हो तो फिर मेटाबॉलिज्म भी ख़राब होने लगता है, अचानक फिर वज़न बढ़ने लगता है। तो ज़रा डाइजेशन को भी ठीक करवा दें ताकि वेट भी काबू में रहे। अब दोनों के लिए बताता हूँ। पेट गड़बड़ है, गैस बहुत बन रही है तो नींद अच्छी नहीं आई। पित्त बहुत बढ़ रहा है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है तो नींद नहीं आएगी। और कफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर तो बाईपैप मशीन लगा करके सोते हैं लोग। वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ने से और कर्ज ज़्यादा बढ़ गया है, प्यार में धोखा मिल गया है, कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, आर्थिक नुकसान, राजनीतिक नुकसान, चुनाव हार गए। वैसे केजरीवाल जी को तो शीश महल के बिना भी नींद तो आ रही है भाई। है कुछ लोग अब हंसी मजाक, राजनीति में देखो किसी के ऊपर टोंट करना अलग बात है, लेकिन जो है ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो है आदमी ना गफलत में जी रहा है। ये बेचारे पंछी सोते हैं कि नहीं सोते? छोटे मोटे किसी के घोंसले होंगे, बाकी तो पेड़ों पर ही सो जाते हैं। तो जब सारी दुनिया में कहीं अनिद्रा की समस्या नहीं है, तुमको क्यों समस्या भाई? किसी पंछी को, हाथी को, शेर को पेट साफ करने की दवाई देनी पड़ती है। हाथी घास फूस खाता है, शेर मांस खाता है, जितने मांसाहारी सब लैक्जेटिव मेडिसिन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आंतों में जाकर के वो भीतर जो है मल चिपक जाता है। क्यों डॉक्टर बहनों, ठीक कह रहा हूँ मैंने? हाँ, ये तो क्या करें? एक तो मंडूक आसन जो मैंने बताया ऐसे, अथवा वज्रासन में बैठ के या सुखासन में बैठ के ऐसे आगे झुको, ये करो। और जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पियो, सर्वकल्प का काढ़ा पियो, लिवोग्रिट लो या सुबह सुबह गोधन अर्क लो, या खाने के बाद त्रिफला ले लो या शुद्धि चूर्ण ले लो या अभयारिष्ट ले लो। पेट बढ़िया, पाचन एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। खाने के बाद द्राक्षासव ले लो, विनेगर ले लो, कई चीज़ें हम बताते रहते हैं। छाछ में लवण भास्कर या हिंगवष्टक ले लो। शुगर वालों के लिए जामुन का, बाकी सबके लिए एप्पल का, खून की कमी चुकंदर का, और सामान्य रूप से द्राक्षासव, कुमारियासव, ये सब के लिए पेट में सूजन भी है तो पुनर्नवारिष्ट। मंडूकासन, और इतना भी ना हो पाए तो सुखासन में बैठ के ऐसे ही कर लो। इससे भी लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज अच्छे हो जाते हैं। और एक है कि ऐसे लेट करके ना पवन मुक्तासन, ये बड़ा अच्छा है। पैर मोड़ के और ऐसे ये 1-2 मिनट ऐसे करो। मैं तो लगातार ऐसे तब 2 मिनट कर लेता हूँ ना, इतने कड़ाके की भूख लगती है। मैं वही कही थी स्वामी जी, मन में चल रही थी एक बात, जो शीश महल वाली चर्चा चल रही थी कि अगर वाकई में महलों में रहने वालों को चैन की नींद आती होती तो फिर उन्हें गोलियां नहीं खानी पड़ती। और हकीकत ये है कि खेत में हल चलाने वाले को, दिन भर मेहनत मजदूरी करने वाले को कभी किसी गोली की जरूरत नहीं पड़ती है सोने के लिए। उनका शरीर अपने आप में इतना थक जाता है कि चैन की नींद आती है स्वामी जी। लेकिन आज की तारीख में सोने वाले लोग बढ़िया चैन की नींद सो लेते हैं। बिल्कुल, आज की तारीख में स्लीप एपनिया की वजह से लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है स्वामी जी, ये भी एक बड़ी परेशानी है।
सोते सोते अचानक से नींद खुल जाएगी। कई बार तो स्लीप एपनिया हार्ट के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो एक बार चर्चा स्लीप एपनिया की भी हो जाए, इस परेशानी से कैसे निजात मिले? लो, अब मैं 5 दिन के बाद हमारे हुसैन भाई ने जो मोटापा बोला था, उस मोटापा को भी खदेड़ते हैं। सुबह सुबह रोगों को हम खदेड़ते हैं, हम प्रमाद को खदेड़ते हैं, हम व्यक्ति के भीतर के दुख को, उसके भीतर के नैराश्य को, कुंठा को खदेड़ते हैं, हटाते हैं, भगाते हैं। भाग यहाँ से, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। अपने रोगों से कह दो, विकारों से कह दो। अर्धहलासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। एक तो ये अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन, एक एक पैर से, फिर दोनों से भी कराएंगे। द्विचक्रिकासन, ये सीधे लेट करके बैठ के स्थित कोणासन, चक्यासन, उल्टे लेट के फिर भुजंगासन, सर्वासन, ये क्रम भी चलेगा। अब आपकी बात का उत्तर देता हूँ। जिनको स्लीप एपनिया है, बाईपैप लगाना पड़ता है, अणु तेल और ज़्यादा ही है तो ज्योतिष्मती तेल साथ में डाल दो, नाक में नस से कर लो, एकदम बढ़िया नींद आएगी। सामान्य रूप से बादाम रोगन नाक में डालो, सुबह सुबह जल नीति सूत्र नीति कर लो, जैसे बच्चों ने कहा किया। और साल में एक बार पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम आ जाओ, यहाँ आकर के सिरोधार आदि करा लो, अक्षी तर्पण करा लो। कल एक बहन बोली जी 10 साल से दिख नहीं रहा था, अभी यहीं पर बैठी हुई है, ये तो अक्षी तर्पण किया, मेरी तो आँखें खुल गई। सिरोधारा से दिमाग, ब्रेन एकदम रिलैक्स। फिर मेधाक्वाथ की बस्ती भी देते हैं, ऊपर से ये जो है सिरोधारा, अंदर से आंतरिक बस्ती, बाह्य बस्ती भी देते, जानु बस्ती, ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती आदि। खैर, तो जिनको स्लीप एपनिया है उनको अणुतेल ज्योतिष्मती सामान्य रूप से बादाम रोगन नाक में डाल दें और मेधावटी एक ले लिया करें सोने से पहले, ब्रेन एकदम रिलैक्स रहेगा। जिनका पित्त बढ़ा हुआ है वो शाम को थोड़ा सा एलोवेरा जूस 2 चम्मच और उसमें चुटकी भर मोती पिष्टी मुक्ता शुक्ति ले लें, एकदम पित्त का प्रशमन हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी। पित्त बढ़ने से भी मन बहुत चंचल रहता है, सपने बहुत चलते रहते हैं और जो है डरावने सपने बहुत आते हैं, और वात बढ़ने से भी नींद आती है। तो एलोवेरा वात का भी प्रशमन करता है। और वात के प्रशमन के लिए एक तो खाने के पहले थोड़ा लहसुन खा लिया करें। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना तो हमने बताया ही था। और वात के प्रशमन के लिए पीड़ा नील गोल्ड 1 गोली ले लें साहब, अथवा योगराज, महायोगराज, गुग्गल, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अथवा हल्दी, मेथी, सौंठ और अजवाइन और अश्वगंधा सबका पाउडर बना के रख लें। 1-2 ग्राम ले लें। वात बढ़ने से शरीर में पीड़ा है, वात बढ़ा हुआ है, फाइब्रोमाइल्जिया है, अलग अलग प्रकार के दर्दें हैं, उससे भी नींद नहीं आती। तो वात पित्त का त्रिदोष का प्रशमन के लिए और बस्तिर वात हराणाम, सुबह सुबह बस्ती कर लिया करें। ओहो, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो वेट के लिए अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अच्छा स्वामी जी, एक थोड़ा सा सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है। बताया भुजंगासन, चलो उल्टे लेट जाओ, और शलभासन। ये आप जो जानू बस्ती की बात करते हैं, ये जानू क्या होता है? क्योंकि जानू तो प्रियतमा को कहते हैं, ये जानू बस्ती क्या होती है? घुटने को। अच्छा, गांव में तो अरे मेरी जानू, ये पूछ रहे जानू क्या होता है, मेरे कहा जानू घुटने को बोलते हैं। तो ये मीनाक्षी जी, संस्कृत किस भाषा का शब्द है स्वामी जी? जिनका घुटनों में दिमाग रहता है उनको जानू जानू बोलते रहते हैं फिर दूसरे को। वैसे अपनी जान कहीं इधर उधर आफत में डाले रहते हैं, खुद को जानता नहीं, दूसरे को जानू जानू बोलता रहता है। तो जानू बस्ती को घुटने की बस्ती को कहते हैं। हमारी डॉक्टर जो है अनुपमा हंस रही है, उसको सब पता है क्योंकि आयुर्वेद की MD डॉक्टर है। तो और वैसे भी चतुर्वेदी बड़ी चतुर है, होशियार है। चतुर का मतलब चालाक नहीं है, होशियार बताया मैंने। हाँ, चतुर्वेदी में। तो स्वामी जी, आपके तो इतनी सारी रिसर्च होती है, को एक रिसर्च ऐसी भी कीजिए कि जिनके पास पैसा है वो अपने हिस्से का योग किसी और से करवा लें, अपने हिस्से की एक्सरसाइज किसी और से करवा लें और फायदा उनको मिल जाए। कुछ ऐसी भी रिसर्च निकालिए स्वामी जी। खैर स्वामी जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्वयं यजस्व,
जिनको खर्राटे आते हैं, स्वेन क्रतुना संवदे। अब वो खर्राटे लेके सो रहे होते हैं और आस पड़ोस के लोग बैठ के उनको देख रहे होते हैं, उनकी नींद गायब हो जाती है। तो स्वामी जी, खर्राटों की आवाज़ से जो आसपास के लोग परेशान होते हैं, परिवार के लोगों की नींद गायब होती है और फिर नींद की कमी उनकी सेहत पर नज़र आने लगती है। तो खर्राटों से कैसे जो आदमी खर्राटा ले रहा है उसको बचाया जाए ताकि वो खुद को भी नींद आ जो पाए? खर्राटे वाली दिक्कत है ना, खर्राटे में 3 चीज़ें हैं। एक तो मोटे लोगों को खर्राटे आते हैं। मोटापा तो हम यह होलसेल में कम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी ये तो जिनको देख रहे हो काफ़ी पतले हो करके बैठे, 20-20 किलो वजन कम कर लिया है। एक एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वजन कम कर लेते हैं। तो वजन बढ़ने से खर्राटे आते हैं, कफ बढ़ने से खर्राटे आते हैं। जो भी बताया, अणु तेल ज्योतिषमती डालना, स्वासारी ब्रोनकोम लेना और दिव्य पेय पीना या स्वासारी काढ़ा पीना। स्वासारी प्रवाही भी बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ें। और ये अणु तेल और ये षडबिंदु तेल ये डालते हैं। और एक खर्राटे का और कारण है, जिनके इधर नाक के अंदर की पोलिप्स बढ़ जाते हैं, उससे भी आते हैं। तो उसके लिए जल नीति सूत्र नीति हमने प्रारंभ में ही बताया था। और ये गोमुखासन तो हार्ट के लिए, लंग के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आज सावन का सा महीना हो रखा है। हाँ, अभी यहाँ भी शिवरात्रि के बाद भगवान शिव ने बदली पूरा छाई हुई आशीर्वाद है। दे दिया है। अच्छा, अभी सर्दी का विदाई समारोह चल रहा है और गर्मी का आगमन। ये संधि काल है। ऋतु काल में संधि काल बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसमें यदि ध्यान ना दो तो त्रिदोष बढ़ जाते हैं। और त्रिदोषों की शुद्धि के लिए पंचकर्म षटकर्म करना चाहिए। तो देखो, डॉक्टर भी आ गए हैं। जितनी लाल लाल शर्ट में देख रहे हो ना, ये सब डॉक्टर हैं, सब भगवा रंग में रंग गए। मैं ये तो नहीं कहूँगा ये सब ये मोदी भक्त हैं। तो जो है अंधभक्त जरूर नहीं है, ये इतनी बात पक्की है। हर विवेक पूर्वक काम लेते हैं। और देखो, ये हमारा डॉक्टर जय जो है, ये भी योग भक्त है, ये बात पक्की है। तो जिनको ये स्नोरिंग होता है ना, एक तो उनको ये सिंहासन करना चाहिए। इससे कफ कोल्ड दूर होता है। चलो, सिरो सिरनियो, रिलैक्स रिलैक्स। एक हास्यासन करना चाहिए पूरे आनंद से। और फिर हमेशा प्रसन्न चेत सो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। प्रसन्नता रहनी चाहिए, उज्जई ये करना चाहिए। ये पॉइंट दबाना चाहिए। देखो, ये स्वासारी ब्रोनकोम त्रिकुटा सितुपलादि बड़े जबरदस्त चीज है। सौंठ पिपल काली मिर्च को त्रिकुटा कहते हैं। त्रिकुटा सितुपलादि स्वासारी पाउडर, स्वासारी या ब्रोनकोम हम ऐसे शहद में चटा देते हैं। अरे साहब, एकदम फर्स्ट क्लास। दूध में हल्दी सराजित। च्यवनप्राश 12 महीने खा सकते हैं। मैं तो च्यवनप्राश, बालप्राश, कोलेजन प्राश तीनों मिला के खाते हैं। क्रैम्प्स किसने ठीक किए? हाँ, ये डॉक्टर रश्मि ने नया काम कर दिया। मैं कोलेजन प्राश, उससे स्किन तो अच्छी रहती है। हाँ, इधर क्रैम्प्स, ये नया बहुत फाइन प्रोटीन होता है कोलेजन। नीचे हाइपोडर्मिस, बीच में डर्मिस, ऊपर एपिडर्मिस, और उन स्किन के तीनों लेयर को तो अच्छा करता ही है। ये क्रैम्प्स कैसे ठीक कर लिए? ये कोलेजन प्लस आपको मतलब फॉलो किया, आप बोलते थे कोलेजन सुबह प्लस सुबह खाओ। घृतपान करना, कोलेजन प्राश खाया, हाँ, क्रैम्प्स कर दे। बिल्कुल एक महीने से खाया, मेरे एक भी क्रैम्प नहीं आया 1 महीने से। नहीं तो आए दिन मेरे को विटामिन ई खाना पड़ता था। विटामिन ई खाना पड़ता था। विटामिन B12 की कमी से भी हो जाते हैं, किसी को ई की कमी से हो जाते हैं। लो, अब विटामिन नहीं खाने पड़ रहे। नहीं खाना पड़ रहा। डॉक्टर ने क्या किया? MBBS के बाद MS गायनी। MS गायनी है। चलो, अब मैं मैंने जोरदार ये हूँ। हेयर क्रांति लगा के, हेयर पैक लगा के आपका, मेरे बाल बहुत उड़ते थे, अब झड़ना बिल्कुल बंद हो गए। यहाँ से बिल्कुल गंजापन आ गया था। ले, ये एक केश और कांति अब हेयर पैक बताते हैं हम, केश कांति तेल। क्या बात है, ये तो पूरी आयुर्वेद की प्रचारक होगी। अनुलोम विलोम कर। स्वामी जी देखिए, योग जो है ना वो पूरी ये- दुनिया में। अच्छा, मैं एक वैसे भी बता रहा हूँ, जितने भी डॉक्टर हैं रोगियों की सेवा करते करते खुद रोगी हो जाते हैं, उनके लिए मैंने 50% डिस्काउंट कर दिया है आज से लेकर के शिवरात्रि से लेकर के होली तक। और जो भाई बिल्कुल रिटायर हैं और जो बेचारे कई बार क्राइसिस में भी चले जाते हैं, खास करके गवर्नमेंट डॉक्टर,
उनके लिए फ्री कर दिया है डॉक्टर्स के लिए। आओ भाई, हाँ? तुमने बहुत सेवा स्वामी की, जी, तुम्हारी देखिए, हम योग सेवा से तो करते पूरी हैं। दुनिया को कुछ फायदा लोग मिल रहा है। फालतू में बोलते रहते हैं डॉक्टर तो का विरोधी है स्वामी रामदेव। और बीच बीच में हमने ऐसे बहुत सारे लोगों से आपको मिलवाया भी है। जी मेरे तो स्वामी जी, ज्योत्सना को, हमारी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी को महाकुंभ में इंडिया टीवी के एक दर्शक मिले और उन्होंने बताया कि इंडिया टीवी और योग ने कैसे उनकी जिंदगी को बदल दिया है। एक बार जरा आप भी उस दर्शक को सुनिए। एक ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो दूर बॉम्बे से आए हैं और यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि स्वामी रामदेव के जरिए जो योग उन्होंने सीखा इंडिया टीवी पर, कैसे उसने इनकी जिंदगी बदल दी। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम रिवंश मिश्रा है। रिवंश, आप इंडिया टीवी का जो कार्यक्रम है रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग, वो निरंतर देखते हैं? हाँ मैम, मैं जब भी ये लाइव आता है सुबह मॉर्निंग में मैं ये देखता हूँ और मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ उनका देख देख के, और उनको फॉलो भी करता हूँ मैम। तो स्वामी जी से इंडिया टीवी पर जो आप रोज सुबह योग देखते हैं, उसने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया? मैम मेरे जीवन में एक तो स्वस्थ हूँ और प्लस अच्छी बॉडी, अच्छी फिटनेस और दौड़ भाग, ये सब बहुत अच्छी फिटनेस लाई है और ज़िंदगी भी बदली है योग ने बहुत। तो कौन कौन से आसन हैं जो आप यहाँ करने वाले हैं आज? मैम मैं एक मयूर आसन करूँगा, हल आसन करूँगा और वक्र आसन करूँगा और नवली क्रिया करूँगा। क्या बात है, कितनी अच्छी नौली भी करने लगे। लो आज जवान बच्चे ना ये बहुत अच्छा योगा करते हैं और उससे अच्छा नौली क्रिया। ये चैलेंज है उनकी लाइफ में। थैंक यू मैम। स्वामी जी को क्या कहना चाहोगे? ये तो स्वामी बड़ा रामदेव। जबरदस्त बच्चा है भाई, जोरदार अभिनंदन। अच्छा योगी खोज लिया जा करके। योगी के प्रदेश, योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में तो योगी आएंगे ही, और वैसे भी प्रयागराज पेट की चक्की भी घुमा ली स्वामी जी अभी आपसे। लोग कल एक शब्द बोल रहे थे, कुंभ खत्म हो गया। मैंने कहा भाई कुंभ खत्म नहीं हो रहा, कुंभ तो पूर्ण है, पूर्ण ही रहेगा। और नौली क्रिया लो सीख ली, क्या गजब है साहब है। तो ये तो पूरे देश में एक क्रांति लाई है भाई। इंडिया टीवी के लिए अभिनंदन है। अभिनंदन लाखों करोड़ों स्वामी का जी जीवन आपका बदला है। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब कर रहे हैं। स्वामी जी आपके मार्गदर्शन में लगातार अब हम हम सब तो निमित्त 5 मात्र वर्ष हैं। पूरे कर रहे हैं और वाकई में ये क्रांति के रूप में है जो केवल भारत नहीं, भारत की सरहदों से पार भी कितने सारे वीडियोस हमें आते हैं, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी वीडियो आ जाते हैं जो ये बताते हैं कि योग का पर्चा, आपका पर्चा पूरे विश्व में है। स्वामी जी, जो लोग स्लीप सिंड्रोम के शिकार होते हैं, पर फिर से विषय पर लौटते हुए, वो रात भर ना सोने की वजह से सुबह उठकर फ्रेश महसूस नहीं कर पाते। अब उनकी पेट की चक्की नहीं घूमती है, क्या करें? और दिन भर सुस्त और चिड़चिड़े रहते हैं, थकान और कमजोरी उनके ऊपर हावी रहती है। ऑफिस में काम करना तक कभी कभी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये थकान सुबह उतारने के लिए एनर्जी एक तो क्यों सुबह नहीं उठ मिल के पाती सोचा लोगों करो। को, जबकि सुबह तो मैं फ्रेश होकर रोगी उठना दुखी चाहिए? दरिद्र ये नहीं। समझाएं। रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, शिवो हम, चिदानंद रूप। देखो इधर ये शिवो हम, शिवो हम है? सबके यहाँ लिखा हुआ है शिवो हम, शिवो हम है? योगक्षेमम वहाम्य हम। ऐसे सुबह उठते ही अपने बारे में अच्छा सोचें, कोई गिला शिकवा नहीं। सारे जहां के मालिक तेरा आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तो कोई गमी नहीं, हमेशा संतुष्टि का भाव। भगवान ने मुझे इंसान का जन्म दिया, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, मैं नर के रूप में नारायण हूँ। शिवोहम, शिवोहम। स्वयं को लक्ष्मी नारायण सीताराम के रूप में, भगवान भगवती के रूप में, ऐसे शुद्धो हम, आत्मा हम, आत्मा वारे द्रष्टव्य, अप दीपो भवा। ये छोटी छोटी बातें याद करना, भस्त्री का प्राणायाम करना। ऐसे लंबा श्वास भरते ही एनर्जी ऑन और कमजोरी गौन। सारी एनर्जी, कमजोरी, निराशा, कुंठा सब। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्ना आस्व आनो भद्रा कृतमो यंतो विश्वता हो जाएंगे। तो भस्त्री का कपाल भाती, ये अनुलोम विलोम, ये बहुत जरूरी है। ये तो रोज सुबह सुबह सबको करना है, इसलिए प्राणायाम से ही 99% समाधान हो जाता है। अनुलोम विलोम करो जी रश्मि जी।
अंदर की ज्ञान ज्योति जग जाती है, भक्ति की ज्योति, ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, पुरुषार्थ का प्रकाश अंदर से पैदा होता है। अपने भीतर अनंत ज्ञान, अनंत सुख, शांति, आनंद, सामर्थ्य है, वो योग से अभिव्यक्त हो जाता है। स्वामी जी अब घड़ी की सुई कह रही है कि थोड़ा सा आगे बढ़ते ये हैं है। और अब रामदेव के रामबाण का वक्त हो गया। आज रामबाण में पैर ऊपर रखो बेटा। देखो एक उपाय बता रहे, ये गोभी ली है, ये ना, ये गोभी हमने यही बो रखी है, बड़ी बड़ी अच्छी वाली रंगीन है। गोभी स्वामी जी। और इसका मैं तो पत्ता पहले लिया सोची बैंगन है। और पत्ते में सरसों का तेल गरम गरम लगा के, गरम गरम तेल उसमें हल्दी डाल दी और उसका वो लेप लगा करके ये एड़ी में एकदम फिट हो जाता है ऐसे एक में, और फिर लगा करके उसको ऐसे ही सूतली से बांध देते हैं। तो ये लगाओ और एड़ी का दर्द भगाओ, एड़ी का दर्द छू मंत्र हो जाता है। ऐसे कोई भी बांध सकते हैं, ऐसे कोई कपड़ा भी ऊपर बांध सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि बस सूतली खोजनी स्वामी जी पड़ेगी। गोभी कोई भी चलेगी ना, या तो ये दूसरे खास पैर में तौर भी पर ऐसे ही, ये पर्पल गोभी होती है? पत्ता बैंगनी रंग गोभी। वाली। हाँ नहीं, हरी भी है। अरे नहीं नहीं नहीं, दोनों ही तरेंगे, दोनों ही चलेंगे, इसलिए दोनों हाथ में दे दिया मैंने डॉक्टर रश्मि को। हाँ, आज हाँ कलर बड़ा फाइन लग रहा है ना। और ये ऑर्गेनिक है। श्रृंगी लगवाई, डॉक्टर अनुपमा को कह रही है, डॉक्टर अनुपमा चतुर्वेदी एमडी डॉक्टर है। एक दिन में दर्द एड़ी का गायब। लो एक ही सिंगी से ये खुशबू सिंगी डॉक्टर आई थी कनाडा से, वो भी बोल रही थी एक ही दर्द, एक ही सिंगी से। बिल्कुल। सिंगी एक्चुअली ट्रेडिशनल हमारी थेरेपी है, रक्त जिसको मोक्षण। कि हमारे स्वामी जी ने एक तरह से प्रिजर्व, एक तरह से लुप्त हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ आके देखा तो इसका इतना अच्छा इफेक्ट है। एक दिन में तेरा दर्द गायब? बिल्कुल, दर्द मेरा लो बिल्कुल भाई, नहीं डॉक्टर है। का दर्द गायब हो गया। और मैं ये 6 MD महीने से डॉक्टर इस है, एडी के दर्द से डॉक्टर मैंने अनुपमा चतुर्वेदी। हॉट एंड कोल्ड थेरेपी सब तरह की मैं मेडिसिन भी ले चुकी थी, लेकिन इससे ठीक फायदा होता हुआ। था, तो फिर श्रृंगी वापस लगाना, होने लग जाता था। ये पत्ता गोभी का पत्ता बंधवा लेना, पता ही नहीं लगेगा एडी का दर्द कहाँ गया। बहुत जबरदस्त स्वामी जी, पत्ता रामबाण। गोभी लाइए, सब्जी बनाइए, और अगर ज्यादा है तो अगर एड़ी में दर्द है तो एड़ी का दर्द भी दूर भगाइए। खैर स्वामी जी अब जरा आगे बढ़ते हैं, योग पंचायत का वक्त है। स्वामी जी देश भर से कोने कोने से बहुत सारे वीडियोस आए हैं। हरियाणा हिसार की तस्वीरें आपके सामने हैं, और विरार महाराष्ट्र से भी योग पंचायत का वीडियो आया, बाजपुर उत्तराखंड। यार महिलाएं जोरदार कर रही हैं। बड़ा हार्ड चैलेंज था जी, लेकिन चक्रदंड लगा रहे बड़े बड़े। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई, क्या बात, उत्तराखंड वाले भी बाजी मार रहे हैं। तो स्वामी जी देश में चक्रदंड महिलाएं लगा रही हैं। जी जी, अब जरा बेस्ट वीडियो भी देख आप लीजिए बोल रहे और थे। विजेता से भी मुलाकात कर लीजिए। ये कैसे होगा? ये तो सत्यवीर गजब हो सिंह गया। हिसार हरियाणा के रहने वाले बने विजेता, और ये है बेस्ट वीडियो। स्वामी जी सत्यवीर सिंह बने विजेता। चलो भाई, सत्यवीर के लिए जोरदार अभिनंदन है। और अब कल का सरल चैलेंज दे देते हैं। लोग कहेंगे स्वामी जी आप तो कुछ ज़्यादा ही हार्ड चैलेंज देने लग गए। तो बायां पैर नीचे से मोड़ो और उसकी एड़ी एनएस के पास ऐसे लगा दो, दायां पैर ऊपर से मोड़ो और उसको ऐसे रख लो। कोशिश ये करो कि घुटने पर घुटना आ जाए और एड़ी एक नीचे एनएस के पास और दूसरे पैर की एड़ी ऐसे। अब बायां पैर की एड़ी नीचे एनएस के पास, दायां पैर ऊपर से घूम के ऐसे गया और ऐसे बाएं पैर की जंघा से लग गई। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लेकर के ऐसे करना। ये गोमुखासन है। ये कल की योग पंचायत का चैलेंज है। 5 से 10 लोगों के साथ करके भेजना, पुरस्कार भी मिलेगा, हाँ गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा, प्रमाण पत्र भी मिलेगा। तो गोमुख आसन और कीजिए, एक गौरव के इंडिया सम्मान के टीवी पर अनुभूति आने है। का मौका, और स्वामी जी से इनाम मिल गया तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है आपकी। तो स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त भी हो गया है। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया।